आज मैं आप लोगों को इकाई 3 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों का पार्ट 2 है प्रदूषण। आज मैं आप लोगों को प्रदूषण का निवारण और कारण दोनों बताऊंगी, ठीक है। आज हम देखते हैं कि वर्षा समय पर नहीं होती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है, मौसम समय पर नहीं आते। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रकृति में भी बहुत परिवर्तन हुए। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मनुष्य ने प्राकृतिक साधनों का दोहन आरंभ किया और इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, जिसके कारण मानव में कई प्रकार के रोगों का शिकार हो गए। जो प्रकृति के असंतुलन के कारण क्या है, मानव में बहुत सारे रोग बीमारियों का वो शिकार होते चले गए। ज्यों ज्यों प्रकृति का संतुलन बिगड़ते गया त्यों त्यों रोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब ना तो शुद्ध वायु मिलती है, ना शुद्ध जल मिलता है। और ये क्या है, ये समस्या केवल हमारे देश भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में यही समस्या हो गई है, ठीक है। सृष्टि के आरंभ में तो प्रकृति संतुलन बहुत ही अच्छा था। धरती पर वनस्पतियों से पूरी तरह ढकी हुई थी और इसके घास को खाने के लिए जानवर भी पर्याप्त संख्या में थे तथा जानवरों की संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए हिंसक जानवर भी थे और इनमें संतुलन बना रहता था। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। हमारे देश की जनसंख्या 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 32 करोड़ के लगभग थी, लेकिन आज हमारी जनसंख्या कितनी है, 1 अरब से भी अधिक है। इस बढ़ती जनसंख्या में उसी की मात्रा के अनुसार घर, आवास, वस्त्र आदि की भी आवश्यकता होने लगी। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े कारखानों, उद्योगों की स्थापना हुई। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। इन सभी साधनों के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ने लगी और इसकी पूर्ति करने के लिए क्या हुआ, वनों में से पेड़ पौधों की कटाई होने लगी और कारखानों से निकलने वाली विषैला धुआं वातावरण को क्या है, दिन प्रतिदिन दूषित कर रहा था। इस वातावरण को दूषित होना ही प्रदूषण कहता है। अगर हम कारखानों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ने लगी तो इंसानों ने क्या किया, उस जगह के लिए वनों की कटाई करनी शुरू कर दी और उस जगह पे कारखाने खोले गए। कारखानों से जो दूषित धुआं निकलता था वो क्या हुआ, हमारे वातावरण को दूषित करते रहा। दूषित करने से क्या हुआ, प्रदूषण फैल गया। प्रदूषण के कारण जो जगह जगह पर प्रदूषण होने लगा जो कि वातावरण को पूरा दूषित कर दिया। हमें शुद्ध हवा वायु नहीं मिलने लगी। तो ये हुआ आपका प्रदूषण। और आप लोगों के 3 प्रदूषण हैं, जो कि एक है जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। तो पहले हम लोग जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे। जल ही जीवन है। मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी सभी जल के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। नदी, कुएं, तालाब, झरनों जल का प्रमुख साधन है, लेकिन आज जल हम लोग को शुद्ध नहीं मिलता है। स्वार्थी मानव ने प्रकृति के स्रोतों को बहुत ही दूषित कर दिया है। मानव जो है इनको बहुत ही दूषित कर दिया है। नदियों में नगरों की गंदगी के कल कारखानों का गंदा पानी नालों के द्वारा गिराया गया, जिसके कारण नदियाँ दूषित हो गई। गंगा जैसी अमृत जल वाली पवित्र नदी भी है जो वो जगह जगह पर दूषित दिखाई देने लगी। मानव शवों को भी बिना जलाए हुए नदियों में बहाया गया और लोग क्या करते थे, मवेशी, गाय, बिया जानवरों को भी नदियों में नहाना शुरू कर दिया। साबुन के कपड़े धोते थे नदियों में, जिसके कारण है जल प्रदूषित हो गया और अनेक जिसका कि हम इस जल का हम लोग सेवन करने से हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगी। जल को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें नगरों के गंदे पानी को नदियों में गिराने से बचाना होगा तथा पीने के पानी जल वाली नदियों में
कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने पर रोक लगानी होगी। कुओं में जल को प्रदूषण से बचने के लिए उसे ढकना होगा, उसके ऊपर में पूरा अच्छी तरह से ढकना होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का जल प्रदूषण। अब हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ेंगे। वायु के अभाव में कभी भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। शुद्ध वायु में ही हम सांस लेते हैं, लेकिन वर्तमान समय में नगरों में मोटर गाड़ियों के निकले विषैले धुएं, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं आदि ने वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और तथा वृक्षों के अनियमित कटाव के कारण हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण मानव में अनेक रोगों का शिकार होने लगे। हम लोग को जो दूषित धुआं है वो फैलने लगा मोटर कार से, कारखानों से, और वृक्ष भी नहीं मिले, पेड़ पौधे की कटाई हो गई, जिसके कारण वृक्ष पौधे क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। पेड़ों की कटाई के कारण क्या है, हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने लगा, जिसके कारण क्या है, वायुमंडल में प्रदूषण फैलने लगा। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकाधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए तथा वृक्षों की अनाधुन कटाई पर रोक लगानी चाहिए। वृक्ष लगाने के लिए यदि हमारे पास भूमि नहीं है तो हमें गमलों में पौधे, छोटे छोटे फूल पौधे आदि लगाने चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने घरों के आसपास की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नालियों, सड़कों, ऑफिसों को स्वच्छ रख के वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। ठीक है, हम लोग के अगल बगल का वातावरण भी साफ रखना चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण को रोकने के लिए हम सहायक हो सकेंगे। ठीक है, और फिर तीसरा है हम लोग का ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जिसको कि विज्ञान की उन्नति के कारण अनेक तरह की ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हो गए हैं। धीरे धीरे विज्ञान की बहुत उन्नति हो गई, जिसके कारण तरह तरह के यंत्र भी निकल गए हैं, जैसे लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, गाड़ियों में तेज हॉर्न, वायु के तेज गर्जन, मोटर गाड़ियों, कारखानों, मशीनों के शोर आदि के कारण ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने में सहायता मिलने लगी। इसके शोर से क्या है, हमारे शरीर का जो तंतु है वो असंतुलित होने लगा, प्रभावित होने लगा। हमारे शरीर के जो तंतु हैं वो क्या हुआ, असंतुलित होने लगे, जिसके कारण हमें अधिक रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, बहरेपन, कान में कम सुनाई देना लगा, ये सब रोगों से हम ग्रसित होने लगे। इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी सरकार को कड़े कानून अपनाने चाहिए। हमें संगीत को धीमी आवाज़ में सुनना चाहिए। गाड़ियों आदि में हॉर्न भी कम ध्वनि वाले लगाने चाहिए। यानी सरकार को इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। धीमी आवाज़ से लाउड स्पीकर जो लगाते हैं, साउंड बॉक्स लगाते हैं, वो ज़्यादा साउंड में नहीं सुनना चाहिए, धीमे में सुनना चाहिए। गाड़ियों में जो हॉर्न लगते हैं उसको भी कम ध्वनि वाले लगाने चाहिए। इस प्रकार सभी प्रदूषणों को रोकने के लिए जनता और सरकार दोनों को आपस में सहयोग करना पड़ेगा। हम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा और सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम समाज को इस भयंकर स्थिति से और इस भयंकर समस्या से अपने जीवन की सुरक्षा में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो हमें दोनों को आपस में परस्पर मिल के हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, वो आसान हो जाएगा और हम इससे सुरक्षा हमें मिलेगी। ठीक है, और इससे हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। ओके, थैंक यू।